हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनल असेसमेंट के बारे में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमें कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनका इंटरनल असेसमेंट भी था। और काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी टेक्निकल इशू की वजह से अपना इंटरनल असेसमेंट नहीं दे पाए, और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑटो सबमिट की प्रॉब्लम थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो इंटरनल असेसमेंट है उसकी जो लास्ट डेट है वो अब जा चुकी है। और ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना इंटरनल असेसमेंट नहीं दे पाए, अब उन्हें क्या करना चाहिए, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दो। तो अगर आप अभी पोर्टल पर जाते हो और लॉगिन करने के बाद अगर आप अपना इंटरनल असेसमेंट देने की कोशिश करते हो, तो आप इंटरनल असेसमेंट नहीं दे पाओगे, क्योंकि जो पोर्टल है वो क्लोज़ हो चुका है और आपकी जो लास्ट डेट है वो भी जा चुकी है इंटरनल असेसमेंट की। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले एसओएल इंटरनल असेसमेंट देने के लिए काफ़ी टाइम देता था, 15 से 20 दिन देता था। लेकिन अब एसओएल इस टाइम को कम कर दिया है, एसओएल ने इस टाइम को कम कर दिया है। अब एसओएल सिर्फ 1 हफ्ता ही देता है इंटरनल असेसमेंट को अटेम्प्ट करने के लिए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपना इंटरनल असेसमेंट विद इन अ वीक इसी टाइम पीरियड के अंदर दे दीजिएगा। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इसके बारे में अपडेट ही नहीं थी, और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि टेक्निकल इशू की वजह से अपना इंटरनल असेसमेंट नहीं दे पाए। तो उनका तो समझ में आता है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिन्हें पता ही नहीं था कि इंटरनल असेसमेंट भी था उनका, और उनका जो इंटरनल असेसमेंट है वो छूट चुका है। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप एसओएल से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने वीडियो के थ्रू आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जहां पर आपको एसओएल से रिलेटेड सारी की सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप उस ग्रुप को अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि एसओएल में जो भी अपडेट आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप नेक्स्ट टाइम कोई भी अपडेट मिस ना करो। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका किसी भी रीज़न की वजह से वो अपना इंटरनल असेसमेंट नहीं दे पाए हों, चाहे वो टेक्निकल इशू हो, चाहे उन्हें ना पता हो। तो ऐसे में अब उन सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक प्रोवाइड किया है। आपको क्या करना है, उस फॉर्म को फिलअप कर देना है और उसमें बता देना है कि टेक्निकल इशू की वजह से आप अपना इंटरनल असेसमेंट नहीं दे पाए, तो आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी जाए इंटरनल असेसमेंट देने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स ये फॉर्म भरेंगे, एसओएल के पास उतनी ज़्यादा ईमेल जाएगी, उतने ज़्यादा मैसेजेस जाएंगे, जिससे कि जो एसओएल है वो आपका जो इंटरनल असेसमेंट है उसको दोबारा करवाने के लिए पोर्टल को लॉन्च करवाएगा, जिससे कि जो इंटरनल असेसमेंट की डेट है वो दोबारा एक्सटेंड हो सकती है और आप अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हो जिन भी स्टूडेंट्स का जो इंटरनल असेसमेंट है वो रह गया है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर डेट एक्सटेंड भी होती है तो अभी तो एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं। तो हो सकता है आपके जो थ्योरी एग्ज़ाम है जब वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद DU-SOL दोबारा से पोर्टल लॉन्च करें और दोबारा से आप अपना इंटरनल असेसमेंट अटेम्प्ट कर पाओ। तो आपको क्या करना है, उस फॉर्म को ज़रूर से फिलअप करना है, और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल करेंगे उतने ज़्यादा DU-SOL के पास मैसेज जाएंगे और वो दोबारा से पोर्टल को रीओपन करेंगे, ताकि आप अपना इंटरनल असेसमेंट दे पाओ। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी सेकंड सेमेस्टर के भी जो इंटरनल असेसमेंट है वो रह रहे हैं, तो ऐसे में DU-SOL क्या कर सकता है, वो सभी के इंटरनल असेसमेंट साथ में करवा सकता है। तो इसलिए उस फॉर्म को ज़रूर से फिल कर दीजिएगा। और इसके अलावा अब आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो आपके थ्योरी एग्ज़ाम होने हैं उस पर आपको फोकस करना है। आपका अभी जो इंटरनल असेसमेंट है वो किसी भी रीज़न की वजह से, टेक्निकल ग्लिच की वजह से अगर रह गया है, तो अभी आप उसको रहने दीजिए, बस फॉर्म फिलअप करके छोड़ दीजिए। और अब आपको थ्योरी एग्ज़ाम पर फोकस करना है। इसके बाद जब भी DU-SOL दोबारा से पोर्टल रीलॉन्च करेगा, तो हम आपको अपने वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे, और इसके अलावा हम अपना टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर देंगे, आपको अपडेट कर देंगे। आप उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप ये सभी अपडेट मिस ना कर दो। सो आई होप अब आपके इंटरनल असेसमेंट को लेकर जितने भी जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा अभी भी आपके अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पर्सनली कुछ समझ नहीं आता है कि किस तरीके से उन्हें अपना एग्ज़ाम देने हैं, कैसा इंटरनल असेसमेंट देना है। तो ऐसे में आप हमारा मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम आपको आपके इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और एस वेल से जो भी अपडेट है
अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमारा मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको डिटेल में सारी की सारी चीज़ें बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपना इंटरनल असेसमेंट अटैम्प्ट कर सकते हो, किस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। वो सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आज की वीडियो में से इतना ही। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।